आर पटेल 10th मैथ क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है तथा शेषफल r या तो शून्य होता है या b से छोटा होता है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यूक्लिड एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल चारों में एक संबंध बताया था कि किस प्रकार से ये संबंधित होते हैं। कि भाज्य होता है वो भाजक, भागफल और शेषफल से किस प्रकार संबंधित है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ a जो एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक भाज्य है, कोई भाज्य संख्या है जिसमें हमें भाग लगाना है। दूसरा कोई पूर्णांक b है जो भाजक है जिसका भाग लगाएंगे। जब a में b का भाग लगाएंगे तो भागफल हमें यदि q प्राप्त होता है और शेषफल यदि r प्राप्त होता है तो उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि a बराबर bq प्लस r। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल होगा वो कितना होगा? या तो 0 होगा या फिर b से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होता है। जब हम भाग लगाते हैं, जैसे अपने 7 में 2 का भाग लगाते हैं, 7 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 3 पर जाएगा 6 और 1 शेषफल बच गया। अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 7 बराबर, ये तो है भाज्य। अब देखो शेषफल इससे छोटा है ना, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। यदि भाजक से बड़ा आता है इसका मतलब हमारा भाग सही नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल। ये देखो ये 7 आता है कि नहीं आता? 3 का 2 से गुणा 6 प्लस 1 आ गया 7। यानी जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं तो जो भागफल और शेषफल आता है उसको किस रूप में लिखा जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये एक संबंध दिया था। अब हम यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है इसके प्रयोग से HCF, पीछे की कक्षाओं में हम पढ़ के आए हैं HCF क्या होता है, HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। बोर्ड की परीक्षा में अक्सर इसका एक प्रश्न आ जाता है, किसी दो संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो पहले हम महत्तम समापवर्तक क्या होता है HCF? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए वो उन दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं का HCF होता है। जैसे हमारे पास दो संख्या लेते हैं हम 4 और 6। HCF क्या आना चाहिए? अपने सीधा सरल देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, उससे बड़ी कोई संख्या और नहीं हो सकती। हम पहले छोटी से स्टार्ट करते हैं। 2 का भाग लगाते हैं, 4 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, जाएगा। 3 का भाग लगाते हैं, पहले 1 का लगाते हैं,
1 का तो जाता ही है, दोनों में जाएगा। फिर 2 का भी जाता है, 3 का 4 में पूरा पूरा नहीं जाता है, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 6 में तो जाता है लेकिन 4 में नहीं जाता, तो 3 का भाग नहीं जाता है, तो नहीं लिखेंगे इसको। फिर हम 4 का देखेंगे, 4 का 4 में जाता है लेकिन 6 में नहीं जाता। इसके बाद में 5 का देखेंगे तो 5 का 4 में तो जाएगा ही नहीं। 4 से बड़ी जितनी भी संख्या आएगी उसका इसमें तो जा सकता है, 6 का जाएगा इसमें, लेकिन फिर 4 में नहीं जाएगा, दोनों संख्याओं में जाना चाहिए। तो अब इन दोनों में देखो हमारे पास 2 ही संख्याएं हैं जिनका दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। छोटी बड़ी नहीं देख रहे, एक बार पहले तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमारे पास 2 संख्याएं, एक तो 1 और एक आई 2। तो एचसीएफ क्या आना चाहिए? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी? 2। तो एचसीएफ हमारा आएगा 2। 4 और 6 का एचसीएफ 2 आएगा। अब 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 4 और 6 दोनों में भाग जाए। छोटी तो है, छोटी नहीं लेंगे, बड़ी लेंगे। तो ये हो गया एचसीएफ। अब ये एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन से कैसे ज्ञात करें? यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उससे हम उसके प्रयोग से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं 135 और 225। इसका हम यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर बोर्ड की कक्षा में आ जाता है। का के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। महत्व समावर्तक या एचसीएफ एक ही बात है। अब हम प्रश्न लेते हैं 135 और 225। अब हम यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में यदि आप जानते हो तो हम पीछे की कक्षाओं में एचसीएफ ज्ञात करना सीख चुके हैं। वैसे 8वीं में भी आता है, 6ठी 7वीं में भी आता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास पूर्व में 2 विधियां आई हैं। एक तो गुणनखंड विधि जो एक प्रचलित विधि है, दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं, फिर ये आपके जल्दी समझ में आएगा। 135 और 225 ये भाग विधि के बारे में थोड़ा बता रहा हूं मैं। भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या कौन सी है? 225। 225 में हम भाग लगाएंगे 135 का। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, एचसीएफ ऐसे आएगा। 1 पर जाएगा, घटा देंगे 0, ये आ गया 90। अब हम जो हमारे पास शेषफल आता है उसका भाग जो पहले हमारे पास भाजक था उसमें लगाते हैं। यहां से जो शेषफल आएगा उसका भाग किसमें लगाएंगे? अब लगाएंगे 135 में। भाग किसका लगाएंगे? जो शेषफल है 90 का, ये भी 1 पर जाएगा, 90 कम 90 बच गया 5, 45। जो शेषफल आता जाएगा उसका पूर्व के भाज्य में भाजक में 90 में भाग लगाएंगे। 45 है, अब इस 90 में लगाएंगे, 90 में भाग जाएगा 2 पर, पूरा पूरा 45 × 90। तो भाग विधि में जब शेषफल शून्य आ जाए, 0 लिख लो चाहे, जब शेषफल शून्य आ जाए तो हम देखते हैं कि जो अंतिम भाजक क्या था। अंतिम भाजक क्या था? 45। अंतिम जो भाजक होता है वो एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ आएगा 45।
ये भाग विधि है। हम भाग लगाते रहते हैं जब तक भाग शेष फल शून्य नहीं आ जाता, और जब शेष फल शून्य आएगा तब हम देखते हैं कि भाजक क्या था, वो HCF होता है। ये भाग विधि है। अब हम यूक्लिड विभाजन से इस विधि को ही थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सिस्टम से लिखा हुआ है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी उसको, यदि आपको भाग विधि आती है तो ये विधि आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, सवाल गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है। अब हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, 225 बड़ी है 135। ये बड़े का छोटे का निशान है, तीर का निशान जिधर होता है उस छोटे की तरफ होता है, और खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की तरफ होता है। तो हम 135 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, इन दोनों संख्याओं पर एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम क्या है हमारे पास कि भाजक भाज्य बराबर a बराबर b q प्लस r, ये है। तो a क्या है 225 बराबर b। अब 225 में 135 का भाग लगाएंगे। b क्या है, भाजक है 135, और भागफल 225 में 135 का भाग लगाएंगे। यहां लगाया था, भागफल आया 1 इंटू 1 प्लस शेषफल 90। अब यहां देखते हैं कि शेषफल कितना आया, 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हमें यहां यही देखना है कि जो शेषफल आ रहा है यहां, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 90 आया, 90 आया, 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर, अब इन दोनों में भाजक, पूर्व का भाजक और शेषफल 135 और 90 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। भाग किस में लगाएंगे, बड़ी में 135 में किसका भाग लगाएंगे, 90 का। भागफल कितना आया, यहाँ पे अब देखो 135 में 90 का भाग लगाया, वो पड़ा है हमारे पास। दोनों विधियां साथ साथ चल रही है, हमें भाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। इस विधि को आप 90 में 135 में 90 का भाग लगाया, भागफल 1। यहाँ क्या आता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ कितना आया था 45, शेषफल कितना है 45, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ऐसे प्रयोग करते रहेंगे। 3 नंबर, अब किसके लिए प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन, भाजक 90 और 45 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग। तो क्या आएगा, किस में भाग लगाएंगे, 90 में। 90 में भाग किसका लगाना है, 45 का, गुणा 90 में 45 का भाग लगाया था, भागफल आया 2 प्लस शेषफल 0। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल हमारा 0 आ गया है। तो अब हम लिखेंगे कि अंतिम भाजक क्या था, अंतिम भाजक
अंतिम भाजक का मतलब अंतिम में भाग किसका लगाया था, अंत में 45 का, इसमें 90 में। तो जो अंतिम भाजक होता है 45, अंतिम भाजक क्या आया 45, तो ये ही HCF आता है, HCF बराबर 45, ये उत्तर आ जाएगा। ये तो है भाग विधि, ये है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड ने इसको सूत्र के द्वारा लिख दिया, काम वही करना है। भाग यहाँ भी लगाया था, भाग यहाँ भी लगाना है, या 225 में 135 का भाग लगाओगे, भाग 1 आएगा, शेषफल 90 आएगा। फिर दोबारा यहाँ हमने जो शेषफल और पहले का जो भाजक है उसको भाज्य बना दिया, ऐसे भाग लगाते रहेंगे। और अंतिम जो भाजक होता है ये उत्तर नहीं है। अक्सर गलती कहाँ करते हैं हम, देखते हैं कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं कि अंतिम भाजक 45 है, ये क्या करते हैं कि भाग 45 का लगाया 90 में और उत्तर आया 2, और 2 को HCF लिखते हैं। आपको 2 HCF नहीं आएगा, भागफल कभी भी HCF नहीं आएगा। HCF क्या आएगा, जो अंतिम भाजक जिसका भाग लगा रहे अंत में, जिससे शेषफल शून्य हो रहा है। तो अंतिम भाजक है 45, HCF 45। ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात करना। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।